Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। होली को लेकर शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला, होली समारोह पर प्रतिबंध का आरोप। ममता बनर्जी की होली पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ सुकांत मजूमदार का कड़ा बयान। नक्सलबाड़ी में सभापति परियोजना के तहत 67 लाभार्थियों को राज्य सरकार की सहायता सौंपी गई। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। होली को लेकर शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला, होली समारोह पर प्रतिबंध का आरोप। पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शांति निकेतन में होली समारोह पर प्रतिबंध लगाने को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पुलिस पर विभाजनकारी और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। अधिकारी ने कहा कि इस साल पहली बार बीरभूम में अतिरिक्त एसपी ने आदेश दी कि होली समारोह सुबह 10 बजे तक समाप्त हो, क्योंकि वह शुक्रवार था। क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक करने का आरोप लगाया और कहा कि यह बंगाल में पहली बार हो रहा है। सोनाजुरी हाट में क्या बोलेंगे? मेरा ये क्षेत्र में नहीं हुआ है, पूरा प्रदेश में इस बार नया तरीके से पुलिस ने दुर्गा पूजा, पुलिस ने दूसरा कम्युनिटी की कोई प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम में कोऑर्डिनेशन मीटिंग करता है। हम लोग पहले से देखा है, सीपीएम का रिजिम में देखा है, टीएमसी का रिजिम में भी देखा है, लेकिन इस बार 2025 में पहली बार होली के लिए हर थाने में मीटिंग हुआ। मीटिंग में इशू क्या है, ये दूसरा कम्युनिटी के एक स्पेशल महीना चल रहा है और इस बार होली का जो डेट वो फ्राइडे है, इसलिए आमडांगा उत्तर 24 परगना का आईसी खुला बता दिया ये रॉन्ग फॉन्ग नहीं देना चाहिए, होली फोली नहीं मना। ममता बनर्जी की होली समारोह पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ सुकांत मजूमदार का कड़ा बयान। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हरियाली बनाए रखने के लिए शांति निकेतन में होली समारोह पर प्रतिबंध लगाए जाने पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी राजनीति जानती है। मुस्लिम कट्टरपंथी वोट बैंक उन्हें चुनाव जीतने में मदद करता है। मैं पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि वे पूरे उत्साह के साथ होली मनाएं। ममता बनर्जी जैसे लोग चाहे जितने भी कोशिश कर ले, वे पश्चिम बंगाल को इस्लाम की भूमि नहीं बना सकते। बहुत जगह 10 बजे तक ही पुलिस ने वहां पर बोला है कि आप सिर्फ सेलिब्रेट कर पाएंगे, उसके बाद नहीं, क्योंकि जुमे की नमाज भी है। क्या करेंगे इस पूरे जो इस तरीके से? देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है और ऐसा नहीं कि पहली बार कर रही है, बहुत पहले से ही इस अपीजमेंट पॉलिटिक्स ममता बनर्जी कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि जो मुस्लिम फेनेटिक वोट बैंक है उनका, जमात के साथ जिनका सरोकार है, जो बांग्लादेश के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस पर भी स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, इन सब का हेल्प मिलता है उनसे इलेक्शन के समय में। मुस्लिम एकजुट होकर वोट दे रहे हैं उन्हें, तो इसलिए मुस्लिम अपीजमेंट हो रही है। ममता बनर्जी खुद ये क्लियर कर चुकी है, उन्होंने बांग्ला में कहा था कि जे गोरु दूध दे तार लाठी खावा भालो। इसका मतलब जो गाय दूध देती है उसका लात में खा सकता हूं। प्रॉब्लम यह है कि दूध तो खा रहे पी रही है, लेकिन लात बंगाल के लोगों को, बंगाल के हिंदुओं को खाना पड़ रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि होली है हिंदुओं का, कलर से आप खेल नहीं सकते, जो नियमों का उल्लंघन करेंगे उनको बाकायदा गिरफ्तार किया, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, इस तरीके से पुलिस के द्वारा बोला जा रहा है। नक्सलबाड़ी में सभापति परियोजना के तहत 67 लाभार्थियों को राज्य सरकार की सहायता सौंपी। नक्सलबाड़ी मनीराम ग्राम पंचायत के 67 लाभार्थियों को 2000 रुपए की सहायता दी गई। पंचायत प्रधान गौतम घोष ने बताया कि राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और ग्राम पंचायत के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाई गई। কি অনুষ্ঠান ছিল আপনাদের এই গ্রাম পঞ্চায়েতে? দেখুন, আমাদের আজকের যে অনুষ্ঠানটা সেটা হলো আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের
জনপ্রিয় দিদি মমতা ব্যানার্জির যে মানবিক দিক দেখে তিনি যে রাজ্যে প্রকল্পগুলো সামাজিক প্রকল্পগুলো চালু করেছেন প্রায় 100-র কাছাকাছি জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি, তারই একটি অঙ্গ সমব্যাথী প্রকল্প, যেটা তিনি চালু করেছিলেন যে কোনো মানুষ যদি মারা যায় তার পরিবারকে তার সৎ কাজের জন্য 2000 টাকা করে প্রদান করা হবে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। এবং সেই প্রকল্পটি আজকে আমরা করতে চলেছি আমাদের, এবং এই পয়সাটা এই যে পয়সা প্রদান করা হয় এই টাকাটা এটা গ্রাম পঞ্চায়েতে হ্যান্ড ক্যাশ আসে এবং আমরা বেনিফিট কাগজপত্র প্রসেসিং হয়ে যাওয়ার পরে যে सिलीगुड़ी संलग्न फाराबारी नेपाली बस्ती जंगल से सटे इलाके में वन कर्मियों का रूट मार्च। वन विभाग ने होली के आसपास शिकारियों को रोकने के लिए एक शिकार विरोधी दस्ते का गठन किया। आज डाबग्राम रेंज के रेंजर प्रोमी लामा के नेतृत्व में जंगल से सटे इलाके में विशेष रूट मार्च निकाला गया। वनकर्मी होली के दौरान मुख्य रूप से शिकारियों और जंगली जानवरों पर नजर रख रहे हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी जंगल में आग न लगाए। माटीगढ़ा में दिव्यांगों के साथ होली उत्सव। होली के उत्सव को ध्यान में रखते हुए माटीगढ़ा के प्रतिराम जोत स्थित मातृ छाया सेवा सदन में दिव्यांगों के साथ प्री होली उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में शांता छेत्री, ऋषिका छेत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। दिव्यांगों ने होली गीत प्रस्तुत किए और शांता छेत्री को सम्मानक पट्टिका भेंट की गई। कार्यक्रम के बाद नेताओं ने मीडिया से बातचीत की। भागवत प्रचारक मंडल का दोल महोत्सव उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव। सिलीगुड़ी विधाननगर स्कूल ग्राउंड में इस साल 50,000 लोग भाग लेंगे। 13 मार्च को महाकलश यात्रा और शांति यज्ञ के साथ 2 दिन चलने वाला यह महोत्सव शुरू होगा। 14 मार्च को महामिलन दोल महोत्सव और रंगारंग जुलूस निकाला जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी राधा कृष्ण की पूजा के बाद शोभा यात्रा और खिचड़ी प्रसाद वितरण होगा। भागवत प्रचारक मंडलीर पक्ष থেকে সকল সনাতন ধর্ম যারা ধর্মে ধর্মিত আমরা তাদেরকে বারবার অনুরোধ করব আমাদের ধর্মটাকে বজায় রাখার জন্য আপনাদের সবার সহযোগিতার সবাইকে আহ্বান আপনাদের উপস্থিত আমরা কামনা করি। তার সাথে সাথে এই দোল উৎসব যেন আমাদের দোলের দ্বারা রঙের দ্বারা রাঙিয়ে তুলতে পারি এবং এই দোলের মাধ্যমে সনাতন ধর্মের সকলদেরকে জানাতে চাই যে অধর্মের যেন নাশ হয়, ধর্মের যেন जय जयकार है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो सिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी
उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. पंजाब स्टेट डियर होली बम्पर पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटीड, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 22 मार्च। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट पंजाब सरकार डियर होली बम्पर 2024 मा पहिलो पुरस्कार विजेता खुशविंदर सिंह। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी मा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। खोरीबाड़ी में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। खोरीबाड़ी के बूढ़ागंज में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया। भूमि एवं भूमि स्वराज विभाग ने 44 कट्टा जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाकर वहां सरकारी बोर्ड लगाया। दुलाल बर्मन द्वारा किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया और अशांति से बचने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। আপনারা দেখছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা বিভিন্ন জায়গায় সরকারি জমি আমরা বোর্ড লাগিয়েছি এবং উত্তর রামধনে এরকম আমরা 145 বিঘা জমি আমরা 1 নম্বর খতিয়ানে আনছি, আরো 100 বিঘা আছে। এবং আজকে যেটা ঘটনা চন্নাজিতে যেখানটা অবৈধভাবে বিল্ডিং বানাচ্ছে সেগুলো আমরা ধীরে ধীরে আমরা সরকারের দখলে নিচ্ছি এবং সাইনবোর্ড লাগাচ্ছি। এটা আমাদের সরকারি একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, এটা আগামী দিনেও চলবে। জমি কি কোনোভাবে নিজেদের দখলে রেখেছিল কারা? হ্যাঁ, একজন কোনো ব্যক্তি জনকে ব্যক্তি তার সরকারি জমির উপরে বাউন্ডারি এবং বাড়ি করে সেটা এইসব যেগুলো আমাদের তথ্য চলে আসছে সেগুলো আমরা তদন্ত করার পরে সেই স্টেপগুলো আমরা ধাপে ধাপে এগোবো। কোনো তাকে নোটিশ ফোটিস কোনো জারি করা হয়েছিল? সেটা অবশ্যই প্রসিডিওর নোটিশ সরকারিভাবে সব পদ্ধতি মেনেই আমরা এই কাজটা করছি। সরকার তো আর এমনি যাবে না, সব সরকারি পদ্ধতি মেনে আমরা কাজটা ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। 300 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ सिलीगुड़ी में एक युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के एनजेपी से सटे साउथ कॉलोनी इलाके में पुलिस ने एक युवक को ब्राउन शुगर बेचने की कोशिश करते समय रंगे हाथ पकड़ लिया। युवक के पास से 300 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किए गए, जिसका बाजार मूल्य लगभग 10 लाख रुपए है। आरोपी मोहम्मद इम्तियाज, जो अशरफ नगर का निवासी है, अपने स्कूल बैग में ब्राउन शुगर लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बीएसएफ ने तस्करी से पहले 27 भैंसों के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बीएसएफ ने सिलीगुड़ी के फुलवाड़ी टोल गेट के 1 नंबर से 27 भैंस को तस्करी से पहले बचाया। कंटेनर में 25 भैंस और 2 बछड़े थे। इस दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें फरमान अली, मोइसर अली, तमसूर आलम और हामिद अली शामिल है। सभी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी कॉलेज में मनाया गया वसंत उत्सव। सिलीगुड़ी कॉलेज में वसंत उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें वर्तमान और पूर्व छात्रों के साथ प्रोफेसर और अन्य कॉलेजों के छात्र भी शामिल हुए। कॉलेज परिसर रंग बिरंगे रंगों से सजा था और संगीत और नृत्य का भी व्यवस्था की गई। छात्र नेता चांद बनर्जी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में लोग उत्सव में शामिल हुए। होली पर वन्यजीवी की सुरक्षा के लिए गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान में की गई सुरक्षा की व्यवस्था। होली के दौरान पारंपरिक शिकार सक्रिय होने के कारण जलपाईगुड़ी के गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के विशेष सुरक्षा उपाय शुरू किए गए हैं। वन विभाग के गैर सरकारी संगठनों की मदद से दिन रात गश्त और नाका चेकिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि अवैध शिकार, आगजनी व वन्य जीव आवास में विनाश को रोका जा सके।
जलपाईगुड़ी में पुलिस का बड़ा अभियान, 600 से अधिक गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी जिले में होली से पहले पुलिस ने अवैध शराब और जुआ के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। पुलिस ने विभिन्न इलाकों में छापेमारी की, जिसमें हजारों लीटर शराब नष्ट की गई और 604 बोतलें जब्त की गई। कुल 600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ विभिन्न अपराधों के तहत मामला दर्ज किए गए। पुलिस ने जुए के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए 34 लोगों को गिरफ्तार किया और 12,000 रुपए नकद बरामद किए। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।